छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सद्गुरु, छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सद्गुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाए।
और इधर सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को समझाते हैं। गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए व्यास नंदन महात्मा सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को समझाने लगे हैं। परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े हैं और कहा कि दीन बंधु, मुझे 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या होगा। तो सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिंदगी में जन्म लेकर के आते हैं तो शंका तो हर जगह पर रहती है। कोई कार्य किया जाए शंका तो होती है, क्योंकि यह मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जो मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाता है। कितना भी कमा ले, कितना भी खिट्टा कर ले, कितना भी खा ले, कितना भी गमा ले, कितना भी पहन ले, कितना भी किसी को दे दे, लेकिन फिर भी दिल को शांति नहीं मिलती है। पर ध्यान रखना, शांति किसे नहीं मिलती है। अरे शांति दान किसी को दे रहे हो तो शांति मत करो। क्यों? कि जितना दे दिया उतना कम है। धर्म के रास्ते पर चल करके अगर तुम संतुष्ट हो गए कि बस हम तो खुश हैं, इतने से ही खुश हैं, नहीं। धर्म के रास्ते पर चलो और जितना भी हो सके उतना पुण्य, जितना भी हो सके उतना धर्म इन हाथों से कमाओ, उतना ही कम है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आप नहीं जानते हो कि मनुष्य योनि मिली है तो बड़े शुभ कर्म करने से मनुष्य योनि मिली है। ये शरीर एक क्या है? इसे माटी का तन बताया है। कहते ना कि माटी का तन तेरा और माटी में ही मिल जाए। ये माटी का तन बताया है। तो ये शरीर कभी अमर नहीं हुआ है। ये शरीर ना अमर हुआ है, ना ही अमर कभी होगा। आत्मा अमर होती है। ये शरीर एक माटी का, एक किराए का मकान है जिसमें 9 द्वारे हैं। 9 द्वारे हैं। जैसे 2 नेत्र हैं, 2 कान छिद्र हैं, नाक छिद्र है, मुख है, लिंग है, गुदा है। 9 द्वारे हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां शरीर की डोर है। मन एक बाग की डोर है। शरीर ये एक रथ है। हृदय बैठने का स्थान है। पाप पुण्य 2 पहिया है। बुद्धि इसकी सारथी है। और इसीलिए इसी स्थान पर बैठ करके प्राणी न जाने कहां कहां तक दौड़ता है। कोई पता नहीं चलता है कि कहां कहां तक दौड़ता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मानव को आकर के इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हमेशा सोच लेना चाहिए, अंधेरी दुनिया से निकल करके और एक उजेली दुनिया में, यानी जहाँ प्रकाश फैल रहा है, उजाला हो, उस दुनिया में बढ़ना चाहिए।
अब आप सोचो कि अंधेरी दुनिया कौन सी है, उजाला कहाँ फैल रहा है। अगर आप ये सोचो तो यहीं पर है, पृथ्वी पर है। अंधेरी दुनिया तो वो है जो दूसरों का सम्मान करना नहीं समझ रहे, दूसरों का आदर भाव नहीं कर पा रहे, अपने इन हाथों से पुण्य नहीं कर पा रहे, इन हाथों को भगवान के भजन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, कहीं मंदिर में नहीं जा पा रहे, किसी के लिए अपने इन हाथों से कुछ भला नहीं कर पा रहे, वो अब अंधेरी दुनिया में भटक रहे हैं। जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो एक प्रकाश की दुनिया में है। अब प्रकाश कैसे मिलेगा? प्रकाश ऐसे मिलेगा कि इस अंधेरे को खत्म करने के लिए तुम्हें राम नाम का दीपक कहाँ रखना पड़ेगा? राम नाम दीपक, और अपनी इस जिव्या रूपी दहली पर रखना पड़ेगा। जो बाहर और अंदर भगवान के नाम का दिया जले, अंदर भी महकाए और बाहर भी महकाए, अंदर भी प्रकाश हो जाए बाहर भी प्रकाश हो जाए, वो है एक प्रकाश की दुनिया में। और जो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, वो है एक अंधेरी दुनिया में। इसलिए भक्तों बता दिया है, सब यही रह जाएगा, साथ कुछ न जाएगा, केवल तुम्हारे साथ जाएगा तो कफन का टुकड़ा जाएगा, और वो भी साथ नहीं जाएगा, शमशान तक जाएगा, और वो भी आग में जल जाएगा। इसलिए भक्तों बताया है